हमने इसका मैंने खुद खड़े होकर प्रधान जी से यही बात की कि भाई जो चौथा स्तंभ है उनको अंदर आने दिया जाए, क्योंकि जो हमारी कमेटी में जो बात उठ रही है वो शहर को भी पता लगना चाहिए, क्योंकि शहर ने ही पार्षदों को और प्रधान को चुना है। उनको सच्चाई का पता लगना चाहिए, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। बे हाउस की मीटिंग पूरे शहर में जानी चाहिए, लेकिन प्रधान और कुछ पार्षदों द्वारा इसका, अधिकारियों द्वारा भी और कुछ पार्षदों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिस कारण से पत्रकारों को अंदर नहीं आने दिया। उसका भी हमें खेद है, क्योंकि जो चौथा स्तंभ है वो आता तो कुछ और हमारी समस्याएं सॉल्व होती। तो क्या कॉमन मैन अंदर क्यों आए हुए थे? उनके कोई प्रतिबंध नहीं था? वो अधिकारियों को देखना है जी, वो अधिकारी बैठे हैं, उनको देखना चाहिए कौन अंदर था कौन नहीं था। ऐसा आपने कहा कि मीडिया के लिए मीडिया चौथा स्तंभ है, विपक्ष के लिए एक मजबूत बायां हाथ भी है। ऐसा जी, पक्ष विपक्ष पर जो बात आपने की है, मीडिया एक जनता का आईना है। जनता को जो शहर में काम हो रहे हाउस है, पूरे शहर ने अपनी वोट देकर चुनकर यहाँ पार्षदों को और प्रधान को भेजा है। इस हाउस के अंदर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, जनता को राइट है उसको देखने का। तो मीडिया को तो अंदर बुलाना चाहिए था। अब इन्होंने ऐतराज़ जताया है, अब उसके अंदर क्या है वो तो वो प्रधान जी बताएं या जो पार्षदों ने ऐतराज़ जताया है वो बताएं। मीडिया का अंदर आना आपको भी कुछ कमी खल रही है? बिल्कुल खल रही है हमें, क्योंकि हमें जनता को पता लगना चाहिए कि काम क्यों नहीं हो रहे, किस कारण से नहीं हो रहे, कहाँ किसकी कमी है, पता लगना चाहिए जनता को। क्यों जनता को हम भ्रमित क्यों करें? शहर में लोगों में रोष है और यहाँ काम नहीं हो रहे, तो उसका तो जनता नाराज है उससे, तो जनता तक ये आवाज़ जानी चाहिए थी किस वजह से काम नहीं हो रही। पूरे शहर में जो पार्षद है सभी में यह विश्वास है कि उनके वार्ड में काम नहीं हो रहे, और इसी को लेकर जो लास्ट मीटिंग हुई थी, हमारी सामान्य मीटिंग थी, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि बजट की मीटिंग रखने से पहले एक टेंडर सभी शहर के समान रूप से सभी वार्डों के काम होने चाहिए, उनका टेंडर लगना चाहिए, उसके बाद ही हमें बजट की मीटिंग रखनी थी। लेकिन बीच में टेंडर किसी कारण से इन्होंने नहीं लगाया और बजट की मीटिंग रख दी, इसका बहुत ज़्यादा विरोध था। उसी विरोध के चलते आज बजट की मीटिंग कैंसिल करी गई है। नेक्स्ट डेट को सामान्य मीटिंग और बजट की मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें कोई प्रस्ताव भी पास हो। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज हमने रखा है प्रधान जी, इसमें प्रधान की, मैं तो टोहाना के प्रधान की नाकामी कहूँगा कि मैंने यही बात की है कि जो टोहाना शहर में ये चंडीगढ़ रोड बन रहा है, इसके एक रोड बनने से लगभग 50-100 करोड़ का नुकसान शहर की जनता का और शहर के जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से जो विकास कार्य उनका हुआ है। क्योंकि ये 1-1.5 फुट के लगभग ये रोड को उठा दिया गया है, जिससे जो पहले की जितनी भी सड़कें हमारी नगर परिषद द्वारा बनाई गई हैं वो सारी नीची पड़ चुकी हैं। वो नीची होने के कारण उन सड़कों को दोबारा लेवल पे लाया जाएगा तो करोड़ों रुपया उसमें लगेगा। और बहुत से हमारे दुकानदार भाई या मकान जिनके हैं वो इतने नीचे जा चुके हैं कि उनको उसको उठाना पड़ेगा। सब्जी मंडी टोहाना है, उसका लेवल 1-1.5 फुट गहरा हो गया कि वो बरसात के दिनों में वहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल है, व्यापार करना भी मुश्किल हो जाएगा। जबकि पहले क्या होना था कि दोनों साइड बड़े सीवरेज लाइन डाल के शहर की निकासी का प्रबंध, पानी की निकासी का प्रबंध करना चाहिए था शहर से, भाई ये दोनों साइड का पानी का, उसके बाद ही रोड बनाना चाहिए था। और रोड का इतना लेवल उठा है तो प्रधान को इस पर संज्ञान लेकर इसको रखवाना चाहिए था। हमने कई बार शिकायत की लेकिन उसको अनसुना किया गया है। लेकिन अब प्रधान कहता है जी मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं। भाई आप प्रधान जी शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे पूछा ना गया हो। अगर नहीं पूछा तो आप जाकर स्टैंड लो, अधिकारियों को, सारे पार्षदों को इकट्ठा करो, हम आपके साथ हैं। अगर आपकी नहीं कहीं पूछ की जा रही, भाई रोड को गलत तरीके से उठ रहा, तो सभी शहर के पार्षद अगर स्टैंड लेंगे तो कैसे उठा देंगे? वो बाहर की कंपनी है, उसकी वजह से करोड़ों रुपया तो शहर का डूब रहा है। सड़कें दोबारा बनेंगी, लोगों के मकान ऊंचे उठाने पड़ेंगे, दुकानें ऊंची उठानी पड़ेंगी। नुकसान तो शहर की जनता का हुआ है ना, ठेकेदार का तो कुछ गया नहीं, ना अधिकारियों का गया। भाई नुकसान तो कुल मिला के शहर के लोगों का हुआ है, जिसके लिए हमने आज प्रधान से बात की। विकास कार्यों को लेकर क्या कोई हाउस की मीटिंग के अंदर ये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया जाता भी किस तरीके से विकास होगा, कैसे होगा, जिससे जनता भी परेशान ना हो, सरकारी पैसे का दुरुपयोग भी ना हो? शहर को बिल्कुल प्लान बनाया जाता है, लेकिन हाउस की मीटिंग में ओनली एजेंडा रखा जाता है, एजेंडा पास किया जाता है, उसके बाद टेंडर लगते हैं। और ये जो कार्य है ये PWD विभाग देख रहा है इसको, लेकिन PWD विभाग को भी शहर से हमारे प्रधान को और हमारे अधिकारियों को विश्वास में लेके इस रोड को ऊंचा उठाना था। एकदम से इतनी हाइट करने से सारा सिस्टम शहर का डामाडोल हो गया। चारों तरफ आप देखोगे इस रोड के दाएं और बाएं और दोनों साइड से गलियां नीची पड़ गई। एक मेन गली के ऊपर 20-20, 30-30 ब्रांच गली लगती हैं। अब एक रोड के उठने से 30-30, 40-40 गलियां जो ये सारी दोबारा बनानी पड़ेंगी उसके लेवल के हिसाब से, तब पानी बाहर निकलेगा, नहीं तो ये वार्ड डूबेंगे। क्या पक्ष और अधिकारियों की नाकामी कहें इसको? नहीं, अधिकारियों की नाकामी प्रधान को देखना चाहिए।
अब शहर ने प्रधान को चुन रहा है तो सेकंड एमएलए है, प्रधान को देखना चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर उनकी नहीं सुनी जा रही थी तो पार्षदों को इकट्ठा करते या सीएम से मिलते, जिससे मिलते हम उनके साथ थे।